नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मध्य प्रदेश अब सिर्फ देश का दिल नहीं है, निवेश की नई धड़कन भी बनता जा रहा है। अहमदाबाद में हुए निवेश संवाद ने इसकी एक बड़ी तस्वीर सामने रखी। गुजरात के उद्योग जगत के अनुभवों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अवसरों को जिस अंदाज में सामने रखा, उसका असर निवेश प्रस्तावों में भी दिखाई दिया है। अहमदाबाद से मध्य प्रदेश को 8,635 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और इससे 5,785 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। तो वहीं 500 से ज्यादा उद्योगपति और निवेशक इस संवाद में शामिल हुए। यानी मोहन यादव सरकार की कोशिश अब मध्य प्रदेश को निवेश के नक्शे पर और मजबूती से स्थापित करने की है। नई औद्योगिक नीतियां, बेहतर कनेक्टिविटी, बिजली पानी की उपलब्धता और सिंगल विंडो जैसी सुविधाओं के जरिए सरकार निवेशकों को भरोसा देने की कोशिश कर रही है। और यही भरोसा अगर जमीन पर उतरता है तो मध्य प्रदेश में उद्योग भी बढ़ेंगे, रोजगार भी, और अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। संबोधन में सीएम मोहन यादव ने क्या है कहा, वो आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सभी अनुकूलता है, हर सेक्टर में अनुकूलता है। हमारे लिए पर्यटन का सेक्टर भी उतना ही महत्व का है जितना हमारे धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र है। उसी प्रकार से आईटी का सेक्टर भी उतना महत्व का है। हर एक प्रकार से जितने प्रकार के विकास की तरीके हो सकते हैं, रियल एस्टेट में भी समान रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने 2 मेट्रोपॉलिटन, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन 6 जिलों के अंदर, भोपाल और आसपास के 6 जिलों को मिलाकर दूसरी मेट्रोपॉलिटन, सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खुलने वाला अगर कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। सबसे तेज गति से बेरोजगारी की दर अगर कहीं कम हुई है तो हमारे राज्य मध्य प्रदेश में हुई है। और सबसे तेज गति से उद्योग लगने की गति भी कहीं बढ़ी है तो वो भी मध्य प्रदेश में हुई है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, परिचय आपसे करा देते हैं। प्रियंका दुबे बीजेपी की प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ में मौजूद हैं उदय भानु सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और प्रियंका जी, देखिए इस वक्त कमी कोई नहीं रखी जा रही है। जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदभार संभाला है तब से निवेश के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। निवेश के लिए अलग अलग समिट, बड़ी से लेकर छोटी से छोटी समिट, यहां तक कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, विदेश में जाकर हर जगह कोशिश की जा रही किस प्रकार मध्य प्रदेश में निवेश लाया जाए। और उसके लिए हर एक कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उनका जो विभाग है वो करता नजर आ रहा है। लेकिन इससे आने वाले समय में कितनी उपलब्धि हम देखें वो भी ये समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि निवेश लाने के लिए हर सरकार कोशिश करती है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, मुझे लग रहा है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नमस्कार समस्त दर्शक और पैनल को। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को उद्योगपतियों के लिए राहत और अनुकूल जो वातावरण बनाने का कार्य है वो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया है, जिसमें हो सकता है स्थानीय स्तर की समस्याओं को भी देखते हुए, जिसमें हम लोग देखते थे कि रीजनल समिट्स करके स्टार्टिंग में सबसे पहले वो बेस देखा गया, छोटी छोटी जो कमियां रह जाती थी क्षेत्रीय स्तर पर वो दूर करने की कोशिश की गई। फिर बाद में ग्लोबल समिट किया गया और ग्लोबल समिट के बाद आज आप देखिए, चाहे वो बैंगलोर जाकर के संवाद करने की स्थिति आती है या असम जाकर के संवाद करने की स्थिति आती है या आज अहमदाबाद करने की जो संवाद करने की स्थिति आती है, हर तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि जमीनी स्तर पर सारे के सारे प्रोजेक्ट उतरे। और लगभग अगर हम बात करें तो जो हमारा मालवा निमाड़ क्षेत्र है उसका ही देखा जाए तो आईटी पार्क्स के माध्यम से देखे तो उधर पे कोशिश की जा रही है। इसके अलावा टूरिज्म में डेवलप करने के लिए, यहाँ तक कि जो कृषि और कृषि से संबंधित उत्पाद है उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो स्थानीय स्तर पर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो भी कृषि संबंधित समस्याएं हो, जिसमें अगर हम बात करें तो चाहे जो पानी की सप्लाई को लेकर जो पुराने विवाद है उनको सॉल्व करने, जिस भी तरह से हो मध्य प्रदेश को हमें विकसित मध्य प्रदेश बनाना है और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए जो कदम हमें उठाने आवश्यक है उनके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक आंकड़ा भी है प्रियंका जी जो यहाँ सामने आता है कि 34,000 करोड़ से ज्यादा के अब तक के निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं
और इससे जो बेरोजगारी दर है वो भी घटेगी, हम समझते हैं, क्योंकि एक पंजीकृत आंकड़ा भी है बेरोजगारी का प्रदेश में कि 17 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं। पिछले साल तक ये आंकड़ा 20 लाख 25 लाख से भी ज्यादा था पंजीकृत, अब 17 लाख से ज्यादा है। ये जैसे जैसे निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, ये आंकड़ा भी घटता जाएगा। लेकिन हम समझे कि एक बड़ी सफलता के तौर पर क्या बीजेपी देख रही है निवेश को, क्योंकि विपक्ष के भी अलग आरोप लेते हैं, अभी जितेंद्र जी से ही बात करेंगे। लेकिन बीजेपी से कैसे देख रही है और इतने निवेश की जरूरत क्या है वो भी मैं समझूंगा उदयभान जी से। लेकिन फिलहाल क्या अवसर सृजित किए जा रहे हैं आने वाले वक्त को लेकर, निवेश को लेकर क्या सोच रही है? निश्चित तौर पे अगर हम बात करें, अगर आप बाहर साइड जाकर के देखेंगे तो मेडिकल हब की तरह से जो कार्य करना शुरू किए गए, तो वहां पे इंडस्ट्रियल हब के तौर पे भी आपके देखा जाए तो इंदौर, पीथमपुर और उज्जैन के आसपास जो है वो आईटी हब के ऊपर भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा वेलनेस सेंटर के माध्यम से रोजगार सृजन की ओर कार्य किया जा रहा है। जितने भी मीडियम्स ने संयम जी, उनकी ओर सरकार सदैव कार्य कर रही है। फूड प्रोडक्शन से लेकर के फूड प्रोडक्ट्स जो बनने चाहिए उनको लेकर के भी कार्य किए जा रहे हैं। कोशिश सभी तरह से की जा रही है, जमीनी स्तर पे उतारने की कोशिश की जाए। जो अगर हम कह सकते हैं हमारा जो विशाल लैंड बैंक है, उनके माध्यम से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के माध्यम से हो, चाहे जिस भी चीज को, इवन इस मिनिस्ट्री को अगर हम कहें, डिपार्टमेंट को भी सीएम सर ने खुद रखा ही इसलिए अपने पास में है ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है क्लियरेंस को लेकर के, अनुमतियों को लेकर के, या जिस भी टाइप का मॉनिटरिंग प्रॉपर वे में हो। अगर हम बात करें जमीनी स्तर, क्योंकि ये चीज बहुत पुरानी हो चुकी है कि हम आर्थिक तौर पर खेती के ऊपर, कृषि के ऊपर निर्भर रहते थे। उसके अलावा भी, और ये चीज हमारे मैनिफेस्टो में भी है, अगर आप देखें कि नए रोजगार का सृजन करना, तो उसके लिए जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी फैसिलिटीज लगेंगी उसके लिए सरकार कार्य कर रही है। तो पुराने भी करें तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पहले भी आया था और वो भी ग्राउंड पे आज उतर भी चुका है। और जो प्रोजेक्ट है वो भी ऑनगोइंग है। निश्चित है कि जिनमें जो हर्डल्स है उनको भी जल्द से जल्द दूर करके कोशिश। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास। निवेश में कोई कमी नहीं है, निवेश से मध्य प्रदेश का भविष्य संवरेगा। जितेंद्र जी, आप भी यही मानकर चलते हैं कि आपकी पार्टी भी ये मान के चलती है कि मुख्य विपक्षी दल है और निवेश को लेकर बहुत कार्य किए जा रहे हैं, समिट्स में कोई कमी नहीं है, क्या कोई आपत्ति तो नहीं है ना? क्योंकि विकास कार्य में से गिना जाता है। कांग्रेस को किसी प्रकार की कोई आपत्ति इस पूरे को लेकर? क्योंकि देखते हैं क्योंकि विपक्ष सहयोग करता है यदि सकारात्मक कार्य हो, निवेश आएगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, क्या बिल्कुल सहयोग है? देखिए संयम जी, निश्चित तौर पर प्रदेश में अगर निवेश आता है तो प्रदेश में रोजगार की संख्या बढ़ जाती है, प्रदेश को रोजगार मिलता है, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन हमें ये बताया जाए, जैसे अभी बहन प्रियंका कह रही थी, मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ रुपए के रोजगार पहले को निवेश पहले भी आ गया है। अभी मैं आंकड़े देख रहा था, 2007 से लगातार निवेश की बात की जा रही है। 2007 में MOU 102 साइन हुए, 2010 में 109 MOU साइन हुए, 2012 में 425 MOU साइन हुए, 14 की बात करें, 16 की बात करें, 23 की बात करें और अभी मुख्यमंत्री जी के 25 की बात की जाए, 13,388 MOU साइन करने की बात की जा रही है। हाँ, संयम जी, 2 दिवसीय आयोजन में 100 करोड़ से सरकार खर्च हो जाता है, ये भी आपने देखा। अभी प्रियंका जी कह रही थी कि बेंगलोर, आसाम, अनेकों जगह पर इन्होंने इन्वेस्टर को सबमिट करने का काम किया। जाकर मुख्यमंत्री जी मिले, वो भूल गए कि विदेश भी गए, वहां इन्वेस्टर मीट की थी, हम विरोधी दल, लेकिन हम विकास के मामले में कोई अड़ंगा तो नहीं उठाते। ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा कि 13,388 और धरातल पर कितने हुए। मुझे ये बताइए कि कौन सा बड़ा MOU साइन हुआ है तो आज धरातल पर दिख रहा है, मुझे बताइए। नहीं, एक आंकड़ा उसको लेकर भी है जितेंद्र जी, जो आप सवाल कर रहे हैं उसको लेकर भी एक आंकड़ा है। कहा जाता है 34,000 करोड़ तक के अब तक जो MOUs यानी कि प्रस्ताव आए उनमें से 10,000 करोड़ जमीन पर उतर चुके हैं। ये सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर, जब से मोहन यादव ने पदभार संभाला है, 10,000 करोड़ के नीचे उतर चुके हैं, जमीन के ऊपर चालू हो चुका उनको लेकर काम, बाकी और फिर बाकी प्रस्तावित है। बाकी 34,000 करोड़ निवेश प्रस्ताव में से 10,000 करोड़ मुख्यमंत्री मोहन यादव के समय उतर गए। इससे 30 गुना की बात की जाए तो लाखों करोड़ के शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री के हाथ में उतर गए धरातल पर। लेकिन आप दिखाना तो पड़ेगा कि हमने ये बड़ा इन्वेस्टमेंट
इस मध्य प्रदेश की धरती को लेकर के। आज आप गुजरात के, गुजरात से भी आपने कहा कि निवेश आ रहा है, एमओयू साइन, ये तो बताना पड़ेगा कि क्या कहा रहा, किस जगह आपने इंडस्ट्री एरिया डेवलप किए हैं। भोपाल से लगा हुआ मंडी, एक इंडस्ट्री बताई जिसमें आपने नई इंडस्ट्री खोलने का काम किया। एक नया आपने प्लास्टिक पार्क बनाया है रायसेन जिले में, ताकोट में। एक भी उसमें इंडस्ट्री आई हो, आज से नहीं, ये 2020 से पहले की बात कर रहा हूं, 6 साल हो गए। अभी वहां पर कीचड़ हुआ, मचा हुआ। आपने वहां पर रोड दिया हो, आपने बिजली दी हो, आपने वहां पर अलॉटमेंट किया हो, तो बताइए। देखिए, सवाल इस बात का नहीं, ये सारे आंकड़े किताबी, ये दावे जो है खोखले। मैं फिर कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश को बहुत आवश्यकता है। हमारे पास जल है, जंगल है, जमीन है, लेकिन जमीन आपने किसको दी, किसके नाम से आपने निवेश कहाँ आया, ये तो बताना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल 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 सटीक सवाल है और जनता के हित का सवाल है। जरूर कि स्पीड पर ये देखिए, आप ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, केवल आपके देने से नहीं मानी जाती बात। आप बताइए, अचारपुरा में क्या हुआ, तामकोट में क्या हुआ, आप पीलीभीत में क्या हुआ, पालनपुर में क्या हुआ, बताना तो पड़ेगा आपको। केवल भाषणों में जमा खर्ची से काम नहीं चलेगा। सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार का लाखों करोड़ रुपया जरूर। जितेंद्र जी, मैं लौटता हूं आपके पास, बिल्कुल मैं आता हूं। एक बड़ा सवाल जो आपने अहम उठाया, उसको लेकर भी जवाब बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है उदय भान जी कि देखिए, इस वक्त निवेश को लेकर सबसे बड़ी समिट्स जो हो चुकी वो भी की है, रीजनल लेवल पर भी की है, शहर स्तर पर भी जो समिट्स हैं वो कर चुके हैं, दूसरे राज्यों में, विदेशों में, हर जगह समिट की गई है, छोटी से छोटी कॉन्क्लेव भी की गई है। ये तो तय है उदय भान जी की एक बड़ा जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, लेकिन इससे कितना भविष्य मध्य प्रदेश का मजबूत होता नजर आ रहा है, वो एक महत्वपूर्ण चीज हो जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो निवेश के लिए ग्लोबल समिट, इन्वेस्टर मीट जो होने वाली है, उसके लिए गुजरात के निवेश के अनुभव को देखते हुए उसको निमंत्रित कर रहे हैं और आर्थिक समृद्धि के लिए, जिससे मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश में जो है विकासोन्मुखी रूप से जो है सारे कार्य हों तथा लोगों को रोजगार भी मिले। युवा इस समय जो है रोजगार के लिए जो है भटक रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि जो भी कार्य हो मतलब वो रोजगारोन्मुखी होना चाहिए और यह बहुत सराहनीय कार्य है। और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए विभिन्न क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, आपके हर क्षेत्र में देश के जो है टूरिज्म से सेक्टर लेके सारे देश के सेक्टर्स मध्य होने के कारण से जो है यहाँ पे लॉजिस्टिक का भी जो है बहुत अच्छा निवेश जो है, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर भी है, जिससे मतलब क्या है कि दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ पे निवेश करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आ सकते हैं। ये एक सकारात्मक रुख है और ये होते रहना चाहिए, किसी भी प्रदेश के लिए समृद्धि के लिए जरूरी भी है। एमपी की खैर लैंडलॉक्ड लोकेशन जरूर है, लेकिन वो सबसे खास भी मानी जाती है कि हर तरीके से वो सुरक्षित जरूर है। कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं से भी सबसे कम यदि नुकसान होता है तो मध्य प्रदेश को होता है, हर चीज़ में सुरक्षित जरूर कहा जाता है। निवेश में हमने देखा है कि शुरुआत जब होती है इसी के तौर पर एक आकर्षित करने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश का भविष्य कितना इससे सुदृढ़ होता नजर आ रहा है और बीते समय से कितना बदलाव आप देखते हैं इसमें? मिनरल और जो है फॉरेस्ट और जो है लैंड यूज के कारण से विशेष रूप से मध्य प्रदेश को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मध्य होने के कारण से इसका जो है क्षेत्रफल भी जो है ज़्यादा है, जिससे दूसरे प्रदेश के जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो यहाँ पर आके निवेश करेंगे तो बेशक प्रदेश की समृद्धि होगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल। एक जो सवाल है यहाँ पर प्रियंका जी, आपने सुना ही होगा अभी जितेंद्र जी को जो ऑब्जेक्शंस ले रहे थे छोटे छोटे, महत्व ये है कि निवेश में ही खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप निवेश ज़रूर करते हैं, आकर्षित करने के लिए समिट्स और कॉन्क्लेव्स तो की जाएंगी, उससे नकार नहीं सकते हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है, लेकिन एक वो चीज़ जो पहले भी उठी थी कि आप निवेश में ही बहुत बड़ा खर्चा कर देते हैं। हर जगह इन्वेस्टमेंट के लिए आप जाते हैं, कॉन्क्लेव्स कर रहे हैं, समिट्स कर रहे हैं, उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है करोड़ों का, उतना निवेश आ नहीं पा रहा है। ये एक ऑब्जेक्शन, एक सवाल है। अगर मैं बात करती हूँ, बात यहाँ पे जब जितेंद्र जी ने कही, जिस समय इनका, अगर हम बात करें कंप्लीटली
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 5,000 मेगावाट करीबन हुआ करता था। आज 27,000 मेगावाट से ज्यादा निर्बाध तौर पर सप्लाई हो रहा है। ये है आज का मध्य प्रदेश। 29% अगर हमारे 29% इंडस्ट्रियल ग्रोथ से मध्य प्रदेश आज कार्य कर रहा है। और सवाल करने वाले जो सवाल कर रहे हैं उनसे पहले ये भी पूछना चाहिए कि जिन जगह पर उनकी सरकार है वहां पे स्थिति क्या बनी हुई, वो भी चीजें वो छोड़ देती हूँ मैं। ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें ये लोग जो टूरिज्म को एक तरीके से दरकिनार करके रखते थे, क्योंकि तो सनातन से हमेशा समस्या रही है। आज वहीं आप देखिए महाकाल में जिस तरीके से जो कॉरिडोर बनाया गया महाकाल का, उसके ऊपर इन्होंने सवाल खड़े करे थे। और आज वहीं की आमदनी देखिए और रोजगार सृजन देखिए। बात वही आती है कि रोजगार सृजन किस प्रकार से हो रहा है, डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रहा है। इस चीज को भी अगर मैं जो कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो रखा है वेलनेस के हिसाब से, जो मैंने कहा कि योग को लेकर के, उसको भी लेके इन्हें आपत्ति थी। जब योग दिवस मनाने की बात आई थी सबसे पहले ऑब्जेक्शन लेने वाले यही लोग थे। परंतु आज आप देखिए कि वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से जो रोजगार सृजन हो रहा है उसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नेविएशन में आज अगर हम बात करें, जो 6 से ज्यादा जो हमारे एयरपोर्ट क्रिएट हुए उनको लेकर के, अगर आज वहां के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किस हिसाब से डेवलप हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पे इन्वेस्टमेंट भी उस लेवल का पहुंचा, उसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मेडिकल कॉलेजेस में ये लोग कहते हैं 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस अगर वो उपस्थित। प्रियंका जी, ये तो नहीं वो जो कह भी रहे हैं कि एक चीज की बहुत ज्यादा एमओयूज हो रहे हैं, कितने धरातल पर उतरे हैं। पुराना रिकॉर्ड भी बता रहे थे शिवराज सिंह चौहान कार्यकाल का, ये वाकई उतरेंगे और 17 लाख पंजीकृत जो बेरोजगार हैं वो आंकड़ा कम होगा मध्य प्रदेश में। देखिए संयम जी, ये चीज को अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट खुद ये बात का बोल रहे हैं कि लैंड का अप्रूवल उन्हें 8 हफ्ते के अंदर मिल रहा है। उसके बाद में ग्रीन एनर्जी का अप्रूवल 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के अंदर मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी जो उनके प्रॉब्लम्स थे उनको कम से कम 1 से 2 वीक, तो टोटल अगर इन सेटअप्स का बात करें एज ए इंडस्ट्री से भी आप बात कर लीजिए, कई इंडस्ट्री चाहे अडानी जी के ग्रुप से बात कर लीजिए, अंबानी ग्रुप से बात कर लीजिए, पतंजलि से बात कीजिए, जिनके भी इन्वेस्टमेंट निकल करके आए चाहे आपके, आप सबसे ही बात कर लीजिए, सबका यही कहना पड़ता है कि इस एमओयूज को उतारने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 साल का समय लगभग लगता है। तो डेफिनेटली जब इतना सारा सेटअप है और जितनी सारी, मैंने खुद ही स्टार्टिंग में बात की कि जो पहले अप्रूवल्स की बात आती थी, डीमेट अकाउंट्स की बात है, चाहे लैंड अप्रूवल की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी अप्रूवल, चाहे वो तो आपने कर ही दिया, सिंगल विंडो सिस्टम में सब कुछ कर दिया। सारी चीजों को दूर करके कोशिश ही की गई है ना, ताकि कम से कम आप लोग इजीली हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करके उनका अप्रूवल लेकर के जमीन पे एमओयूज को उतार सके। और जो पहले जो पॉलिसी बनाई गई तो उसको रेक्टिफाई करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती थी उन प्रॉब्लम्स को अपने बताने का काम हमने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसके कारण सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाते थे। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा समस्या आती थी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ना हो पाना। आज उसके ऊपर जब काम किया गया है तो डेफिनेटली जरूर निकल के आ पा रहा है। जितेंद्र जी देखिए, जो भी सरकार होती है इन्वेस्टमेंट समिट जरूर होते हैं। कमलनाथ भी करते थे, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश शुरू किया था, इंदौर में ही कर पाए थे, उसके बाद मौका ज्यादा नहीं मिला। तो इन्वेस्टमेंट को लाने की कोशिश जरूर की जाती है, क्योंकि रोजगार का एक सबसे बड़ा माध्यम यही कि उद्योग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और प्रदेश में बेरोजगारी दर गिरेगी। लेकिन इतनी स्पीड से जो चल रहा है, क्या कांग्रेस के इसके पीछे कुछ मंशा लग रही है कि बीजेपी की मंशा क्या है? क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड है जो समिट्स और कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं, क्या आपको इसमें पीछे कुछ गोलमोल लग रहा है क्या? संयम जी, मेरा ये कहना है, अभी आपने देखा वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे आपके साथ, हाँ। इनके भी वक्तव्य को सुना था। हाँ। उन्होंने भी कहा कि इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, सकारात्मक लेना चाहिए, यहाँ से हमारे पास में खनिज भी है। तो सवाल इस बात का है कि प्रियंका जी ने भी यही बात की। मेरा एक सवाल था कि कितना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आया, ये बता दीजिए आप धरातल पर। देखिए एमओयू तो आपने अरबों रुपए के साइन कर दिए, 30 लाख करोड़ के तो भी कर दिए मोहन यादव जी ने। इसके पहले आपने देखा कितने शिवराज सिंह चौहान ने कर दिए। मेरा सवाल यह है धरातल पर, प्रियंका जी ने सही कहा कि 2-2.5 साल लगते हैं, पतंजलि ने कहा है कि 2-2.5 साल लगते हैं, लेकिन श्रीमान जी आप तो 23 सालों से सरकार में बैठे, हर साल एक इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है। सवाल यही है कि धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जितेंद्र जी, अब साल कहाँ हो रही है? अब तो महीनों में हो रही है, दिनों में हो रही है, मेरे ख्याल से बहुत स्पीड से हो रही है। कांग्रेस को भी लगता है क्या बहुत स्पीड में हो रही है? तो इन्वेस्टमेंट समिट छोटी से लेकर बड़ी जगह तक कितनी सारी इन्वेस्टमेंट मीट हो गई। आपका धरातल पर क्या दिखा? 2.5 साल के 10-2.5 साल निकल चुके, आपने बता दीजिए। मैं फिर सवाल कर रहा हूँ, एक भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में बताइए आप। अब आपने कहा कि
देखिए, गुजरात से जो इन्वेस्टमेंट आता है, संयम जी आप भी जानकार है, हाँ। गुजरात में सिंगल विंडो प्रणाली है, वहां पर इन्वेस्टर बैठता है, साथ में सरकार के लोग बैठते हैं। लेकिन यहाँ तो मध्य प्रदेश में कहा ना मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, हर चीज में शुरुआत वो ही करते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम बोला जाता है। एक टेबल पे मिलती है, तब जाकर के इन्वेस्टमेंट आकर्षित होता है। आप क्या है, आप क्या आउटसोर्स के भरोसे मंत्रालय चल रहा है, भ्रष्टाचार का आलम आपने देखा, चीफ सेक्रेटरी तक आरोप लगा रहे कि कलेक्टर पैसे ले गए, कहां से इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ये बात समझना पड़ेगी। अब आपने कहा ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में 5,400 करोड़ रुपया आप इसको अंबानी को दे रहे हो। कहा आपने एक भी संयंत्र आपने लगाया हो ऊर्जा का मध्य प्रदेश में, मेरे को अभी सामने बता दीजिए। सारणी एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पॉइंट होता था ऊर्जा का, आपने उसको खत्म कर दिया। आप कह रहे हो ऊर्जा, अरे मध्य प्रदेश सरकार का 5,400 करोड़ रुपया जब तुम अंबानी को दोगे तो बिजली सप्लाई वो करेगा ही करेगा। आप ये बताइए, आपने कौन सा ऊर्जा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कराया, कौन सी यूनिट लगाई, एक सारणी यूनिट। चलिए बिल्कुल जरूर, ये ऑब्जेक्शन है विपक्ष के होने के नाते, लेकिन उदय भान जी देखिए, हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। होल सोल तो ये देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट समिट्स हो रही हैं, कॉन्क्लेव्स हो रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट आएगा, उद्योग लगेंगे, रोजगार मिलेगा, ये ऊपर की तस्वीर साफ है। और इससे क्या इतर होना चाहिए, क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है और पहले के समय से कितना बदलाव हो रहा है, मैं उसका वक्तव्य आपके चाहूंगा, 1 मिनट का बस। इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो है अवश्य होना चाहिए। इसके होने से औद्योगिक क्षेत्र के निवेशक लोग आकर्षित होते हैं, तथा उसके लिए प्रदेश में ऐसी योजनाएं जो है होनी चाहिए जिससे वो आकर्षित हों। सिंगल विंडो सिस्टम जो है, इसके अलावा जो है उनको लैंड का रिफॉर्म, कई सुविधाएं अगर प्रदान करते हैं तो वो ज़रूर जो है यहाँ पे जो है निवेश अपने कर सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश तो बहुत ही हर तरीके से जो है फॉरेस्ट से लेके फूड प्रोसेसिंग से लेके आप जो है मतलब किसी भी क्षेत्र में देखिए, टूरिज्म हो गया, सभी क्षेत्र में जो है कार्य करने के लिए दिन प्रतिदिन जो है अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। मतलब ये मानते हैं कि जिस स्पीड से कॉन्क्लेव्स और समिट्स हो रही हैं उसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जो हमारा बेरोजगारी का आंकड़ा वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, आर्थिक व्यवस्था के लिए जो है लोगों के रोजगार के ऊपर ध्यान देने के लिए इंडस्ट्रियल समिट होना चाहिए और उसको ज़मीन पे उतारना चाहिए। उसके लिए सिस्टम अच्छे बनाएं और उसको लागू करें। चलिए, महत्वपूर्ण चीज़ आपने कही है कि ज़मीन पर उतारना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर उतरने से ही वो सकारात्मकता आएगी और ख़ास तौर पर जो सोच और मंशा के साथ किया जा रहा है उसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। प्रियंका जी आपका धन्यवाद, जितेंद्र जी आपका ही बहुत शुक्रिया और साथ में बहुत बहुत शुक्रिया उदय भान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अहमदाबाद से मध्य प्रदेश ने सिर्फ निवेश का न्योता नहीं दिया बल्कि विकास की एक नई तस्वीर भी सामने रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अवसर भी हैं, सुविधाएं भी हैं और सरकार का पूरा सहयोग भी है। यानी अहमदाबाद का संदेश साफ है, निवेश बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे और विकास के साथ मध्य प्रदेश में रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।